तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रियम दुबे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुबे जीएस क्लासेस। तो आज मैं देखिए एक धाकड़ ट्रिक और आपको एक मैथ का एक तरीका बताने वाला हूं जो कि क्लास 11th और 12th के ही लड़कों को समझ में आएगा, 10th के लड़कों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये ग्राफ से रिलेटेड है। ये चीज़ें जेई के लिए जानी जाती हैं और अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन के लिए जानी जाती हैं। तो उस चीज़ को मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सीखिएगा, ध्यान से धैर्य रख करके सीखिएगा, आपको समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा। देखिए मैथ्स हमको आता है, मैथ्स के अच्छे अच्छे सवाल हमको आते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो मेहनत करते हैं और आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी। तो चलिए बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो टॉपिक हमारा है कि इसको हम नॉर्मल तरीके से लगा सकते हैं जैसे हम बचपन से लगाते हैं, परंतु अब मैं एक एडवांस लेवल का ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो भी गुणांक दिया है बीच वाला फैक्टर, उस बीच वाले फैक्टर को आधा कर दो। जो भी एक्स वाला दिया है उसको आधा कर दो। तो अर्थात 12 को आधा कर दो, कितना आएगा? 6। पहले सवाल का मैंने आधा निकाला, मीन निकालते हैं। फिर दूसरे सवाल का भी मैं आधा निकाल रहा हूँ। 42 को आधा करो, 42 को आधा करो, कितना आया? 21। तो यानी अगर तुमको ऐसा समीकरण दिखे तो सबसे पहले बीच वाले जो भी एक्स वाला है उसका आधा निकालो। निकाल लिए? आधा निकाल लिए। अब एक काम करो, एक में एक जोड़ दो, एक को जोड़ दो और दूसरे में एक को घटा दो और इस वाले नंबर के क्या कर दो? बराबर कर दो। ये पहले का मैंने बनाया। दूसरे वाले में जो आधा आया है उसमें भी यही कर दो। 21 में एक में ए जोड़ दो और दूसरे में ए घटा दो। एक में जोड़ दो, एक में घटा दो और जो भी ये लास्ट में बच रहा है उसके बराबर कर दो, 137। ठीक, ये पहले का मैंने सॉल्व किया। सबसे पहले एक्स वाले फैक्टर को आधा करना है, आधा कर दिया। एक्स वाला फैक्टर जो भी दिख रहा है यहाँ पर, एक्स के टर्म में जो भी दिख रहा है एक्स के टर्म में है उसको आधा कर दो। आधा कर दिया, पहले में हमारा 6 आएगा, आधा करने पर 42 है, उसका आधा करेंगे 21 आएगा। ठीक, अब जो भी फैक्टर किया है उसमें से ए घटा दो और ए जोड़ दो। पहले वाले में 6 है, ए घटा दिया और एक जोड़ दिया, ये हमारा अल्फा प्राप्त हो गया, ये हमारा बीटा प्राप्त हो गया। ठीक, और ये हमारा सी दिया है, तो हम जानते हैं सी अपॉन में ए के बराबर होता है। ठीक, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए। तो सी ये है, एक्स स्क्वायर है तो मतलब 1 है, तो अर्थात इसको हम 32/1 यानी 32 लिख सकते हैं। 137 है सी, यानी 137/1। ये हमारा अल्फा प्राप्त हो गया, ये हमारा बीटा प्राप्त हो गया, सी अपॉन में ए के बराबर है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, तो अल्फा बीटा मैंने कर दिया। अब देखिए वो चीज़, ये चीज़ मैं समझा सकता हूँ। अब ये चीज़ क्या बन रहा है, पहला वाला सॉल्व करो और फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ये आ रहा है कैसे। तो पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो पहला वाला सॉल्व करोगे तो 6 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 32 आएगा। ठीक, 32 आएगा। इस पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो यानी अगर बोले 6 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 32, तो हम क्या करें, इसको इधर भेज देते हो, इसको इधर भेजते हैं। 36 माइनस 32 बराबर ए स्क्वायर, यानी 4 = ए स्क्वायर, यानी ए = कितना होगा? प्लस माइनस में 2 होगा। ठीक, ए का मान प्लस माइनस में 2 होगा। इसी प्रकार से नीचे वाले को सॉल्व करो, नीचे वाले को सॉल्व करो। तो नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो 21 में ए जाएगा, 21 में से ए जाएगा, तो अर्थात इसका मतलब एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, मतलब 21 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर = 137। ठीक, अब 21 का स्क्वायर 441 होता है, माइनस ए स्क्वायर = 137। अब इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 441 माइनस 137 = ए स्क्वायर, मतलब ए बराबर प्लस माइनस में 2। ये चीज़ हमारी है। अब ये चीज़ क्या है, वास्तव में ए का मान प्लस माइनस में 2 आ रहा है, अर्थात 6 माइनस का ए और अगर 6 प्लस का ए, तो अगर मैं पहला अल्फा इसको माना, बीटा माना, तो अर्थात अल्फा और बीटा हमारे शून्यक है, हमारे शून्यक ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, तो 6 माइनस ए, अर्थात ए को प्लस में कर दो तो 6 माइनस 2 कर दो, कितना आया? अल्फा बराबर कितना आया? अगर अल्फा बराबर करोगे तो 4 आएगा, अल्फा बराबर 4 आएगा। फिर बीटा बराबर कितना आएगा? जोड़ दोगे एक में, तो एक में जोड़ोगे 2 तो कितना आएगा? 8, अर्थात एक आएगा 4, एक आएगा 8। ठीक, तो ये तरीका है। अब इसमें भी वही कर दो, 21 में एक में 2 जोड़ दो और एक में घटा दो। ठीक, तो 21 में से ये जाएगा तो एक में आएगा 19, एक में आएगा 23, एक में आएगा 23 और एक में आएगा 19। तो ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा। अब ये चीज़ हमारी निकली है कैसे, ये हमने लगाया है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा से आएगा। अब इसका मैं रीजन समझाता हूँ। ये हमने निकाल दिया अल्फा बीटा, बिना क्वाड्रिलेटरिक फॉर्मूला यूज़ किए मैंने निकाला है ऐसे। ये कैसे निकाला है? ये मैंने जो निकाला है वो ग्राफ से निकाला है। किस प्रकार से? ग्राफ से। अब मैं समझाता हूँ ग्राफ के माध्यम से कैसे समझे। वास्तव में ये जो बीच वाला है यही डिसाइड करता है लीनियर इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर का मतलब 2 फैक्टर, हमको एक्स की पावर 2 दिख रही है, माने एक्स अक्ष पर 2 बार ये काटेगा, अर्थात हम बोलें इस एक्स अक्ष पर ये 2 बार काटेगा और ये परवलय का ग्राफ बनाएगा। देख लीजिएगा, ये परवलय का ग्राफ बनाएगा। तो ये ऐसा ग्राफ नहीं बनाएगा, ऐसा अगर दिखेगा तो हमेशा ये ऐसे काटता है, हमेशा ये ऐसे काटता है।
ठीक, अब ये जो बीच वाला है यही हमारा 12x को डिसाइड करता है, यही बीच वाला हमारा 12x को डिसाइड करता है। x का मान 1 रखोगे तो ये इसके हिसाब से घसकेगा, इसके हिसाब से आगे पीछे होता है। यही 12x को डिसाइड करता है कि 12x कहाँ पर शिफ्ट होगा। यही mx बराबर y बराबर mx प्लस c से करोगे तो सरल रेखा यही डिसाइड कर रही है, 12x ही डिसाइड कर रही है कि आगे पीछे होगा कि नहीं। अर्थात इस 12x का अगर बीच वाला भाग निकालना है तो इसमें मीन निकाल देते हैं। तो इसका मीन का मतलब होता है 12 का आधा, मीन का मतलब आधा, इसका भी आधा करोगे यानी 42 का आधा, यानी इसका 6 यानी इसका 21 मीन। तो अर्थात ये मीन हो गया। अब ये मीन का मतलब ये इधर जाओगे तो घटाओगे और इधर जाओगे तो बढ़ाओगे। तो इधर मान लिया हमने ए घटाया, इधर हमने चला तो ए घटाया और इधर हमने चला तो ए बढ़ाया। तो अर्थात हमने क्या बनाया, 6 प्लस का ए बनाया और 6 माइनस का ए बनाया। ठीक, और इधर भी हमने क्या बनाया, 21 माइनस का ए बनाया और 21 प्लस का ए बनाया। अब बताइए, ग्राफ से मैंने शून्य का अल्फा और बीटा निकाल दिया, ग्राफ से, तो ग्राफ से मैंने अल्फा और बीटा निकाला है। ठीक, अब यहाँ पर सी अपॉन ए से लगा दो, सी अपॉन ए। ठीक, तो सी अपॉन ए से हमने लगा दिया, हमने अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, 10th का कॉन्सेप्ट लगा दिया और उसकी सहायता से मैंने लगाया है। इस प्रकार से हम क्वाड्रिलेटरिक फॉर्मूले में अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। ये है जेई लेवल, प्रैक्टिस में लाओ खतरनाक हो जाएगा, प्रैक्टिस में जरूर लाओ। सोचो थोड़ा, अगर ऐसे ही मैं बना देता हूँ, देखो मैं सवाल का पैटर्न जानता हूँ, मैं सवाल भी बना दूंगा ऐसा। जैसे मैं तीसरा सवाल सेट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी रहेगा तो सी अपॉन में उसका डिवाइड हो जाएगा। ठीक, वो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ। ठीक, जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस का मैंने बोला 64 एक्स कर दिया, ठीक, 64 एक्स कर दिया और प्लस का इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर मैंने आधा करो, 64 का आधा 32 है। अब उस 32 का स्क्वायर कर दो तो 32 का स्क्वायर आएगा तुम्हारा 924, 1024। 32 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1024। अब जिस हिसाब से आपको सेट करना है आप सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ 4 का, तो आप भी सेट कर सकते हैं। अर्थात मैंने बोला 1024 है तो मुझे यहाँ पर 1020 को लाना होगा। ठीक, और ये बराबर 0 कर दिया। ठीक, और हमारा एक ठो बन गया। अब देखिए इसी का, अब मैं वही करूँगा, 32 माइनस का ए 32 प्लस का ए बराबर 1020 कर दूंगा। 32 मतलब 32 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बराबर 1020। 32 का स्क्वायर करोगे 1024, इसको इधर लाओगे तो 1020 और इसको लाओगे तो ए स्क्वायर। अब इसको करोगे तो ए 4, ये बन जाएगा। तो ए बराबर प्लस माइनस में 2। अब इसको लाओ तो अब हमको पता चला कि 32 हमको दिख रहा है। अर्थात ऐसे सवाल में अगर बन जा रहे हैं तो आप जान लीजिएगा कि बस वही 32 जो आ रहा है, हमको ए का मान कैसे जुगाड़ लगा करके ग्राफ से निकालना है और निकाल करके फिर उसी जो 32 माइनस से निकाले हैं तो 32 में से 2 घटा दो, 30 आ जाएगा, 32 में जोड़ दो 34। इस प्रकार के सवाल का पैटर्न समझना पड़ता है। और अभी इतना ही नहीं है, अथाह मैथ है। सोच करके मैथ पढ़ोगे तो अच्छा से सीखोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं सीखोगे। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो हमारे साथ जुड़े हैं वो समझ लीजिए क्योंकि खतरनाक हैं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री हम सब पढ़ाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।